जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की इस क्लास में हम सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम जानेंगे कि इसमें सबसे पहले समझेंगे सेट क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के कितने टाइप्स होते हैं, इन सबको हम इस क्लास में जानेंगे। हम जो इसमें एक सीरीज जो स्टार्ट है कर रहे हैं कि जिसमें केवल हम आपका जो मैथ्स का टॉपिक है उसमें इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरम है, उनका हम एक कॉन्सेप्ट वाइज इस पर क्लास को ले रहे हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इस क्लास को आप लोग शेयर भी कर देना। यह जो क्लास है ये या फिर आप टीजीटी की तैयारी करें या पीजीटी की तैयारी करें, आप दोनों के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या, सेट के बारे में। इसमें जो सबसे फर्स्ट इसमें है सेट। सेट किसे हम कहते हैं कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कि सेट क्या होता है कि जो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहा जाता है। इसको आप हिंदी में भी यहाँ पर नोट कर सकते हो कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय कहा जाता है। यह आपका हो गया क्या, सेट। समुच्चय हम कहते हैं किसी। ठीक है, क्या इसमें है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहते हैं, इसमें समुच्चय कहते हैं। और इसको देखो हम रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं कि जो हमारा सेट है इसको हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसमें देखो, अगर इसको हम यहाँ पर ध्यान से लिखते हुए चलें कि जो हमारा सेट है, ऐसे यहाँ पर लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो हम इसको देखो दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसमें हमारा फर्स्ट होता है, पहला वह हमारा होता है रोस्टर, या फिर इसको कहते हैं हम टेबुलर। देखो पहला जो हमारा इसमें होता है वह हमारा क्या होता है, रोस्टर, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, टेबुलर। जो इसमें फर्स्ट है वह हमारा इसमें है रोस्टर, या फिर इसी को क्या कहते हैं हम, टेबुलर मेथड। रोस्टर या फिर टेबुलर मेथड। और जो हमारा सेकंड इसमें होता है, देखो ये हो गया मेथड। जो हमारा सेकंड इसमें है वह हमारा है सेट बिल्डर मेथड। जो हमारा सेकंड वह हमारा क्या इसमें होता है, सेट बिल्डर मेथड। जो इसमें हमारा दूसरा होता है, या क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड। यहाँ पर यूआई कर लो, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, ये हो गया। अगर इसको हम हिंदी में कहें तो क्या होता है, देखो हिंदी में आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये हमारा होता है रोस्टर, या फिर जो यहाँ पर टेबुलर है, टेबुलर का मतलब क्या होता है आपका, सूची। टेबुलर, देखो इसको कह सकते हैं हम रोस्टर या फिर सूची मेथड। ये हमारा हो गया। हिंदी में आप जानने के बजाय आप इसको इंग्लिश में याद रखना हमेशा कि जो हमारा ये सेट होता है, सेट को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इसमें क्या होता है, रोस्टर या फिर टेबुलर मेथड। सेकंड हमारा क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड। जो हमारा इसमें देखो, अगर इसको ध्यान से हम समझे कि इन दोनों में हम इन दोनों को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कि जो हमारा यहाँ पर रोस्टर या फिर टेबुलर जो मेथड होता है, इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, जो सेट होता है, सेट को हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सेट को हमेशा किसमें हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इसमें सेट होता है, सेट को हम किसमें लिखते हैं, हमेशा मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे अगर देखो यहाँ पर हम एक ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे यहाँ पर a इज इक्वल टू, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाए 1 2 3 4 5, ऐसे करके किसमें है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर, या फिर इसमें हो जाएगा क्या, ये टेबुलर मेथड। और जो हमारा इसमें सेट बिल्डर मेथड होता है, इसको हम कैसे समझते हैं कि जो हमारा सेट बिल्डर मेथड है, इसमें हम जो सेट को हम इस प्रकार से लिखते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक रूल, या फिर कह सकते हैं स्पेसिफिक रूल और फार्मूला। इसमें देखो हम जो हमारा सेट बिल्डर मेथड होता है, इसमें हम हमेशा जो भी रहता है इसमें एलिमेंट्स, उनको हम किसी सूत्र के माध्यम से या फिर कह सकते हैं एक विशिष्ट रूल के हिसाब से हम इसमें लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर जो हमारा एक यहाँ पर देखो, चलो एक और इसमें चलो देख लो। जैसे यहाँ पर लिखा रहे इस प्रकार से कि यहाँ पर यह हो जाए, शुरू करते हैं, चलो 3 5 7 9
इसी प्रकार से आगे देखो बढ़ता जा रहा है। अगर एक हमें इसको स्पेसिफिक रूल से अगर हम लिखें, एक फॉर्मेट के फॉर्म में लिखें कि यानी सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या ये हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो लगेगा मिडिल ब्रैकेट, फिर इसमें हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, अब इसको एक पैटर्न के फॉर्म में आप चलो लिख दो। पैटर्न के फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें देखो 2n प्लस में हो जाएगा 1, ठीक है, और इसमें n बिलोंग्स टू, इसमें हो जाएगा क्या, एक नेचुरल नंबर, ऐसे करके नेचुरल नंबर हो जाए। अब इसको आप यहाँ पर बंद कर दो, ठीक है। अब देखो नेचुरल नंबर में क्या हो गया हमेशा यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर n, देखो नेचुरल नंबर में कहाँ से, नेचुरल नंबर आपका जो शुरू होता है कहाँ शुरू होता है, हमेशा 1 से, 1 शुरू होगा, तो यानी कि n के स्थान पर लिखेंगे हम 1 को, तो अगर देखो हम n के स्थान पर 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 2, 2 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 3, फिर इसके बाद 1 के बाद आगे दूसरा अगर 2 जब लिखेंगे 2, 2 गुणे में 2 हो जाएगा 4, 4 प्लस में कितना हो गया 1। तो यही जो हमारा ये जो सीरीज के फॉर्म में यहाँ पर जो था यह कि टेबुलर मेथड में जो हमने इस सेट को लिखा था, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसमें सेट बिल्डर मेथड में, ठीक है। तो यह भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सेट का एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर फिर चलते हैं हम आगे, इसमें सीखेंगे कि जो हमारा टाइप्स ऑफ सेट होता है वह कितने प्रकार का होता है, इसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेट में आते हैं, इसको नोट कर फिर चलते हैं हम आगे। चलो देखो यहाँ पर इसको हमने पढ़ना यहाँ पर नहीं सीखा कि इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको भी आप यहाँ पर देख लो। चलो कि यहाँ पर देखो ए जो यहाँ पर है, समझ लो इसको ध्यान से, जो यहाँ पर ए है यह क्या है, एक सेट है, ये सेट है। इसके अंदर जो यहाँ पर देखो मिडिल ब्रैकेट लगा है, इसके अंदर देखो जो x है, x जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, फॉर ऑल, कि x जो है इसको ऐसे लिख लो आप, फॉर ऑल x ऐसे लिख लो कि जो इसमें x है इसका मतलब क्या कि x के लिए जो यहाँ पर x इज इक्वल, जो यहाँ पर है भी देखो, जो डबल जो यहाँ पर है या लगा, इसको पढ़ते हैं हम सच दैट कि यहाँ पर जो x है, x के लिए इसमें क्या है कि सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, यहाँ पर n बिलोंग टू क्या है, यहाँ पर है n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, n कैपिटल n का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर देखो हम कहने का मतलब यही हो गया कि x के प्रत्येक मान के लिए यहाँ पर जो फॉर्मेट जो बना है वह क्या है, यहाँ पर 2n प्लस 1 है, ठीक है। और 2n प्लस 1 में जो n है, n यहाँ पर क्या है, n कहाँ तक बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर तक, या नेचुरल नंबर जो आपका होता है वह 1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पर n के स्थान पर कहाँ से शुरू करेंगे, हमेशा 1 से, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, जो हमें यही वाला पैटर्न मिलेगा यहाँ पर जो 3 से जो शुरू हुआ है। इसको देखो हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। अब चलो हम इसमें सीखेंगे कि जो हमारा टाइप्स ऑफ सेट होता है, इसको यहाँ पर देखो हमारा सेट कंप्लीट हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हो गया। अब चलेंगे इसमें हम टाइप्स ऑफ सेट पर। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिया, टाइप्स ऑफ सेट, और इसमें जो हमारा सबसे पहला जो सेट है वह हमारा इसमें है नल सेट और एम्प्टी सेट और वाइड सेट। देखो ज्यादातर आपको यहाँ पर यही देखने को इसमें मिलेगा कि जो यहाँ पर दिया है नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, इसका मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय। इसका मतलब इसमें क्या होता है, रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय में क्या होता है, इसको चलो समझते हैं ध्यान से हम। जो हमारा रिक्त समुच्चय होता है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है, कि जो रिक्त समुच्चय होता है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, इसमें नो एलिमेंट, इसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, इसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। और देखो इसको हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं कि इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम फाई से, या फिर ऐसे करके मजला ब्रैकेट हो जाए, इसके अंदर कुछ भी ना रहे, इसको हम इससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है, कि जो हमारा मजला ब्रैकेट रहे और इसके अंदर कुछ भी ना लिखा हो, तो इससे भी हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि जो हमारा एम्प्टी सेट है इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। और देखो यह तो क्लास आपकी रिकॉर्डेड हो रही है, तो अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो यहाँ पर हम इसको लाइव सेशन में भी ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि देखो लाइव क्लास भी आपकी चलती है, तो आप लाइव सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो उसको भी। लेकिन अगर आप लोग कहना तो जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं रिकॉर्डेड वे में, तो उसको हम लाइव में भी सीख सकते हैं। आप जैसा कहिएगा वैसे उसी प्रकार से इसमें क्लास होगी। तो चलो देखो नेक्स्ट जो हमारा इसमें है वो हमारा सिंगलटन। यहाँ पर यह देखो गलत लिखा है, सिंगलटन यह रहेगा यहाँ पर, सिंगलटन सेट। यह क्या होता है,
जो हमारा सिंगलटन सेट है इसका मतलब होता है एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। और एकल समुच्चय का मतलब इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा इसमें देखो एकल समुच्चय है, इसमें ऐसा सेट, ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या एक हो, कि जिसमें केवल वन एलिमेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें केवल वन एलिमेंट होता है, कम से कम एक अवयव, इसको लिख सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि इसमें केवल एक अवयव हो। यहां पर लिख लो ओनली वन एलिमेंट, यहां पर ऐसे करके लिख लो ओनली वन एलिमेंट, जिसमें केवल एक अवयव हो, एक अवयव हो, उसे क्या कहते हैं हम, सिंगलटन सेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम एकल समुच्चय कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से देखो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे अगर इसमें हम एक सेट लेते हैं, जैसे हो ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू, क्या दिक्कत है, जैसे हो जाए वन, ये हमारा क्या है, एक सिंगलटन सेट है। अगर इसको हम इस प्रकार से लिखना चाहें कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हो एन, और यहाँ पर हम एन को इस प्रकार से लिख दें कि एन जो है वह 3 और 5 के बीच में है। एन जो है इसमें है 3 और 5 के बीच में, एन नहीं एक्स कर दो आप, यानी कि एन के स्थान पर केवल कौन हो सकता है, एन के स्थान पर केवल, ऐसे रुक जाओ यहाँ पर लिख दो आप एक्स, और यहाँ पर इसके बाद आप इस प्रकार से लगा के कर दो आप एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होना चाहिए, केवल जो एक्स का मान है केवल 3 और 5 के बीच में, यानी केवल 4 हो सकता है यहाँ पर इससे ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा यहाँ पर नहीं हो सकता। इसको देखो हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो आगे जो यहाँ पर दिया है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है इसमें, इसको लिखते हैं हम यहाँ पर, जो हमारा फाइनाइट सेट है इसको लिखते हैं हम हिंदी में क्या, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, ये हमारा तीसरा है। और परिमित समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय में देखो होता है कि ऐसा सेट जिनके जो इसमें एलिमेंट्स हैं उनको गिना जा सकता है। लिखो चलो इसको भी यहाँ पर कि ऐसे, देखो ऐसा सेट, ऐसा सेट जिनके अवयव यानी कि एलिमेंट्स को गिना जा सकता है, जो काउंटेबल हो, ठीक है, गिना जा सकता है। ठीक है, यह हो गया हमारा क्या इसमें, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट यह हमारा हो गया। इसका एग्जांपल चलो हम देखते हैं। चलो देखो हम इसका एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि जैसे देखो दिया हो, जैसे यहाँ पर देखो दिया हो a इज इक्वल टू एक सेट हो, यहाँ पर इसको हम मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, और देखो जो हमारा फाइनाइट जो इसमें सेट होता है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, चलो इसको भी यहीं पर लिखो, डिनोटेड बाई, कि जो हमारा इसमें फाइनाइट सेट है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, O ऑफ एक्स एंड O ऑफ ए, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं n ऑफ ए। ठीक है, सेट जो दिया है ए है, इसको लिख सकते हैं n ऑफ ए। से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कौन सा हो गया, फाइनाइट सेट। तो देखो तो हमने इसमें कौन कौन सा सेट सीखा, फर्स्ट इसमें था इम्पटी सेट या फिर नल सेट इसको कहते हैं। सेकंड हमारा हो गया इसमें कौन, सिंगलटन सेट, जो कि इसमें क्या हो गया, एकल समुच्चय। थर्ड हमारा इसमें हो गया फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या इसको कहते हैं हम, परिमित समुच्चय। इसमें केवल ऐसे, देखो इसमें ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, गिना जा सकता है जिनको। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे इनफाइनाइट सेट को। चलो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं।
चलिए देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर जो फाइनाइट जो सेट होता है इसमें हम एक चीज़ और सीख लेते हैं कि जो हमारा कार्डिनल संख्या होती है इसमें, कि जो इसमें हमारा एक कार्डिनल संख्या होती है उसको चलो हम देख लेते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। चलो यहीं पर लिखो आप, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। जो कार्डिनल होता है, कार्डिनल को हम कार्डिनल में लिखते हैं इसी प्रकार से, कार्डिनल संख्या। ठीक है, परिमित समुच्चय, देखो जो यहाँ पर दिया है कि जो यहाँ पर परिमित समुच्चय का जो कार्डिनल संख्या होता है वह हम कैसे लिखते हैं। चलो देखो वह क्या होता है, कार्डिनल संख्या जो इसमें है कि परिमित समुच्चय का कार्डिनल संख्या, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये हमारा देखो क्या होता है, इसको चलो यहीं पे लिखो, परिमित यानी कि फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय यानी कि क्या, इसमें फाइनाइट सेट के अवयवों, इसका मतलब का एलिमेंट्स, परिमित समुच्चय के अवयवों की कुल संख्या कार्डिनल, फाइनाइट समुच्चय की कार्डिनल संख्या कहलाती है। ठीक है, यह क्या है, कुल संख्या को परिमित समुच्चय के परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या कहते हैं, कार्डिनल संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको हम OA या फिर NA से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे चलो हम इसमें देख लेते हैं कि जैसे अगर यहाँ पर कितनी संख्या, इसमें अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जो कार्डिनल संख्या यानी कि OA बराबर इसमें कितने हैं, 6। यह इसमें क्या हो गई, कार्डिनल संख्या यही हो गई। ठीक है, यही क्या हो गई, इसमें कार्डिनल संख्या यही हो गई। अब चलो इसमें देखो हम लेते हैं नेक्स्ट वाला जो हमारा है फाइनाइट के नेक्स्ट वाला जो होता है इनफाइनाइट सेट। इसको हम हटाते हैं यहाँ से, कि जो यहाँ पर यह दिया इसको हम हटाते हैं। अब चलो हम यहाँ पर लेंगे क्या, इनफाइनाइट सेट। जो हमारा नेक्स्ट इसमें है चौथा, इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। यह हम किसे कहते हैं कि ऐसा सेट कि जिनके एलिमेंट्स को गिना नहीं जा सकता है, कि ऐसा सेट जिनके एलिमेंट्स को गिना नहीं जा सकता, उसे कहते हैं क्या हम, इनफाइनाइट सेट। देखो चलो यहाँ पर, ऐसा सेट जिनके एलिमेंट्स को गिना नहीं जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। चलो देखो इसमें जो दिया है कि ऐसा सेट जिनके एलिमेंट्स को गिना नहीं जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और इनफाइनाइट सेट को हम देखो, अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा देखो इसमें हो जाएगा
कैन नॉट काउंटेड एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें हम क्या हो गया कि जो एलिमेंट्स हैं इनको गिना नहीं जा सकता है, वह हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। इसमें हम एग्जांपल के तौर पर अगर देखें, चलो एक सेट ले लेते हैं कि जैसे ए इज इक्वल टू, इसमें यह एक सेट है जिसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा सेट हो गया, ये हमारा हो गया इसमें क्या, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसमें इनफाइनाइट सेट हो गया। अब चलो जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें लेते हैं पांचवा, जो हमारा होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट इसमें चलो लेते हैं नेक्स्ट वाला हम, यहां तक इसको नोट करो। चलो देखो ध्यान से यहाँ पर, कि हमारा जो नेक्स्ट इसमें पांचवा सेट है, ये हमारा क्या, इक्विवेलेंट सेट, जिसको हम क्या कहते हैं, समतुल्य समुच्चय। अब समतुल्य समुच्चय होता क्या है, देखो समतुल्य समुच्चय में क्या है, समतुल्य समुच्चय में क्या होता है, कैसे कह सकते हैं इसमें, देखो कि ऐसा परिमित देखो क्यों लिखो यहाँ पर, ऐसे दो परिमित समुच्चय, ऐसे दो परिमित समुच्चय, ऐसे दो फाइनाइट सेट जिनके कार्डिनल संख्या, जिनके कार्डिनल, जिनके कार्डिनल नंबर आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो। और आपको पता कार्डिनल नंबर क्या होता है, कि फाइनाइट समुच्चय के जो टोटल अवयव होते हैं, टोटल एलिमेंट्स होते हैं, कि टोटल एलिमेंट्स की जो संख्या जो होती है वह कार्डिनल संख्या के बराबर होती है, ठीक है, कार्डिनल संख्या के बराबर होती है। तो सेम अगर इसमें हम दो नहीं, चलो एक ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक सेट दिया हो यहाँ पर, ए इज इक्वल टू, इस प्रकार से दिया हो, ए ई आई ओ यू, ये हो जाए, और एक और यहाँ पर दिया हो सेट, जैसे बी हो, ठीक है, बी इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हो, यहाँ पर देखो 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर देखो दो सेट है, ठीक है। यह जो दोनों सेट है, यह कैसा सेट है, यह एक फाइनाइट सेट है, ठीक है, दोनों, क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको गिना जा सकता है, उनको काउंट किया जा सकता है, तो यह कैसे इसमें सेट हो गए, फाइनाइट सेट हो गए। तो इनकी जो कार्डिनल संख्या वह कितनी होगी, देखो इनकी जो कार्डिनल संख्या, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, एन ए इज इक्वल टू, इसमें दूसरे पेन से देखो, एन ए इज इक्वल टू, यानी कार्डिनल संख्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और यहां पर यह क्या हो जाएगा, एन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसमें भी जो कार्डिनल संख्या बराबर कितना है, 5। ध्यान से अगर देखें, जो ये दोनों जो फाइनाइट सेट हैं, इनके जो कार्डिनल संख्या हैं, ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, यह आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो यह कैसा सेट हो जाएगा, यह एक इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखो हमने आज की इस क्लास में टोटल 5 टाइप्स के बारे में देखा। जो सेट, यहाँ पर जो सेट होता है, सेट को हमने पहले समझा, सेट हम कहते हैं किसे हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। इसमें पहला होता है कौन सा, टेबुलर, दूसरा इसमें कौन सा होता है, सेट बिल्डर। इसके बाद हमने सेट का जो टाइप्स है इसको हमने देखा, जिसमें हमने फर्स्ट देखा कौन सा, नल सेट, या फिर कह सकते हो क्या, एम्प्टी सेट, उसको हमने देखा। सेकंड इसमें देखा हमने सिंगलटन सेट। तीसरा जो इसमें था वह हमारा था फाइनाइट सेट। चौथा हमारा था इसमें इनफाइनाइट सेट। पांचवा हमारा इसमें कौन है, इक्विवेलेंट सेट। अब इसके आगे जो 5 और इसमें बचे हैं उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 5 जो और बचा हुआ है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तो अब आप सभी लोग एक बार जरूर अब यहाँ तक कमेंट करके बताना कि जितना हमने इसमें सेट सीखा, अब रिप्रेजेंटेशन जो इसका था, ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट करना। इस पर एक और क्लास होगी जिसमें हम इसको जो टाइप्स हैं इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे, ठीक है। तो चलो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।